सूक्ष्म और कारण शरीर का क्या होता है? इन दोनों शरीरों के बारे में थोड़ा जानने की जिज्ञासा थी। अगर मृत्यु माया का ही अंश है तो क्या? देखो, जब शरीर छूटता है तो पंचभूत शरीर यहीं रह जाता है, और कारण शरीर अगर पाप अधिक हुए तो कारण शरीर सहित सूक्ष्म शरीर को एक शरीर में डाला जाता है, जैसे पंचभूत में डाला जाता है, ऐसे उसे कहते हैं यातना देह, नरक में मिलता है। अब उस देह में मृत्यु नहीं होती, पांच भौतिक देह में तो मृत्यु हो जाती है। उसमें जैसे गला काट दिया गया तो मरोगे नहीं। अब आपका गला घंटों कटा, वैसे तड़पते रहोगे। फिर आपका हाथ काट दिया गया, आप वो ऐसे ही तड़पते रहोगे। आपका पेट फाड़, आपके 10 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन आप मरोगे नहीं, वैसे ही आपको पीड़ा। बड़ा भयंकर नरक का दंड, कोल्हू में पेरा जाता है, आग में पकाया जाता है, क्या क्या कष्ट होते हैं, भागवत में लिखा हुआ है। तो ये झूठा नहीं लिखा हुआ है, जो है वो परम सत्य है। अब जैसे जेल में क्या क्या सजा होती है, अब अपने को क्या पता, लेकिन जो जेल जा चुका है उसको पता है, या जो जेलर है उसको पता है क्या क्या दुर्गति होती है जो जेल में रहते हैं। तो नरक सार्वभौम जेल है, मतलब अनंत ब्रह्मांडों के प्राणियों का किए हुए पाप कर्म का वहां दंड मिलता है। ऐसे ही वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के यदि पुण्य अधिक है तो उसे देव देह में डाल दिया जाता है और देवताओं की सुख भोगता है। और जहां पुण्य क्षीण हुआ तो मृत्यु लोक कोई विसंति, फिर उसे मनुष्य शरीर या सुअर कुत्ता गधा नीच योनियों में उसको डाला जाता है। तो जो स्थूल शरीर है ये मृत्यु लोक में केवल मिलता है, पांच भौतिक, अन्य जगह नहीं मिलता। नरक में यातना देह मिलता है, स्वर्ग में देव देह मिलता है, और भगवान को जब प्राप्त होता है तो भागवतिक देह मिलता है। जो भगवान का सच्चिदानंदमय देह है वही सच्चिदानंदमय देह प्राप्त होता है। तो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां कितने हुए? 10। पंच तन मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध कितने हुए? 15। मन बुद्धि चित्त अहंकार कितने हुए? 19। और जीवात्मा 20। ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसके बाद त्रिगुण माया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो ये कितने हो गए? 23। और काल 24। ये 24 तत्वों का पूरा खेल है। ये 24 तत्वों से संपूर्ण ब्रह्मांड बना हुआ है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड बना हुआ है। इसमें केवल 5 घट जाते हैं स्थूल में, जो क्षितिजल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 महातत्व हैं जिनसे ये शरीर बना हुआ है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो केवल ये 5 तत्व हट जाते हैं, बल्कि शेष तत्व सब रहते हैं। फिर वो आगामी शरीरों को ग्रहण करके भोगते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि भोगने वाले तो हम ही होंगे ना। कितना सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, यदि हम इससे भजन कर लें, पापाचरण ना करें तो हमारी उन्नति हो जाएगी। कम से कम हम नरक तो ना जाएं, फिर हम अच्छे लोगों को प्राप्त होकर अगर आना भी पड़े तो यहाँ बहुत अच्छी जगह हमारा जन्म हो, अच्छे हमारी भावनाएं हो, समाज को सुख पहुंचाएं, फिर अच्छे एक व्यक्तित्व को स्थापित करके फिर नया हम निर्माण करें जन्म के नए भाग्य का, या मोक्ष प्राप्त करें। मोक्ष